Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you on this online practical session of C programming language. Today, we will see practical number 11, print result sheet in C using ELSEIF ladder. Now, practical outcomes. After watching this video, we will be able to print result sheet with these conditions. Means ये वीडियो देखने के बाद हम C प्रोग्राम लिख पाएंगे किसके लिए, रिजल्ट शीट प्रिंट करने के लिए with the following this condition, ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए. So this is the practical outcome. Now practical skills. कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स हमारी ये प्रोग्राम परफॉर्म करने के बाद होने वाली है, ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे कौन सी स्किल्स डेवलप होने वाली है. तो हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर सकेंगे, हम सी में प्रोग्राम सी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं सी कंपाइलर में. सी टर्बो सी कंपाइलर में हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं. सो दीज आर द प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप. नाउ कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम्स. ये प्रैक्टिकल से हमारा कोर्स आउटकम 2 फुलफिल होता है, इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग. मतलब हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए ये CO फुलफिल हो रहा है. प्रोग्राम आउटकम्स हमारा 1 और 4 फुलफिल हो रहा है, क्योंकि इसके ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमारा बेसिक नॉलेज बढ़ रहा है और हम कंप्यूटर एज इंजीनियरिंग टूल बोल के यूज कर रहे हैं. हम एक्चुअल प्रोग्राम करके देख रहे हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन, एंड उसका आउटपुट हम चेक कर रहे हैं, इसका मतलब टेस्टिंग हो रहा है. सो 1 और 4 प्रोग्राम आउटकम्स फुलफिल हो रहे हैं. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. ये प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है. सो प्रैक्टिकल नंबर 11 प्रिंट रिजल्ट शीट. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि दिस प्रैक्टिकल इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस एंड यूज कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी ऑफ सी. मतलब हम ये प्रैक्टिकल के जरिए अलग अलग ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं और हमारी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी जो है वो सी की जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी है उसको हम यूज कर पाते हैं. नाउ यूजिंग ELSEIF लैडर इन सी. अगर हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें इसके लिए ELSEIF लैडर का यूज करना है. तो उसके लिए हमें ELSEIF लैडर क्या है ये पता होना जरूरी है. तो ELSEIF लैडर ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है सी का. The if-else ladder statement in C programming is used to test set of conditions in sequence. Multiple conditions को sequence में टेस्ट करने के लिए हम ELSEIF ladder यूज करते हैं. And if a condition is tested only when all previous if conditions in ELSEIF ladder is false. कंडीशन कब टेस्ट होगी, नेक्स्ट कंडीशन कब टेस्ट होगी, जब सभी प्रीवियस कंडीशंस फॉल्स रहेंगे तभी हमारी नेक्स्ट कंडीशन टेस्ट होगी. If any of the condition expression evaluates true, then it will execute the corresponding code block and exit whole if-else statement. मतलब अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू रिजल्ट देती है तो हमारा जो ब्लॉक है वो करस्पॉन्डिंग कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो फ्लो है वो ELSEIF लैडर के बाहर चला जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन 1 इज टेस्टेड. पहले हम कंडीशन 1 को टेस्ट करते हैं. अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड. देखो अगर ये फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, दिस इज द फ्लो चार्ट. इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं हम ELSEIF लैडर का, कि कंडीशन 1 चेक करते हैं, उसका ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर रहे हैं. इसका फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो दूसरी कंडीशन 2 चेक कर रहे हैं. अगेन इसका ट्रू रिजल्ट आला तो स्टेटमेंट नंबर 2 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अगर फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो स्टेटमेंट नंबर 3 चेक कर रहे हैं. तो इस तरीके से हम हर एक कंडीशन जब तक हमारा रिजल्ट ट्रू नहीं आता चेक करते जाते हैं और एवरी ट्रू रिजल्ट के लिए हम स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं और एवरी फॉल्स रिजल्ट के लिए कंडीशन चेक करते हैं. लास्ट में जो फॉल्स रिजल्ट आता है उसके लिए हम जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो द लास्ट इफ कंडीशन एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स देन ओनली कंडीशन एक्सप्रेशन 2 इज टेस्टेड. द लास्ट एल्स इज डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड which will get executed if one of the conditional expression is true, none of the conditional expression is true. मतलब कोई भी इतने कंडीशन में से किसी की भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं मिलती है तो एट लास्ट
सभी फॉल्स का जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो एल्स में हम प्रिंट करते हैं और वो रहता है हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट। नाउ दिस इज द सिंटेक्स। अभी हमने एल्स इफ लैडर क्या होता है वो देखा। देखो इस तरीके से इसे एल्स इफ लैडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर इफ के बाद हम सेकंड कंडीशन चेक करते जाते तो हमारा जो कंडीशन का एक लैडर फॉर्म हो रहा है, स्टेटमेंट का एक लैडर फॉर्म होता है। ओके, सो फॉल्स लैडर यहाँ पे हमें मिल रहा है, लास्ट में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, सो दैट वे इट इज कॉल्ड एज लैडर, इसलिए इसे हम बोलते हैं लैडर। लैडर फॉर्म करता है वो कंडीशन का। सो सिंटेक्स, इसमें सिंटेक्स में पहले हम इफ कंडीशन लिखेंगे, ब्रैकेट में कंडीशन 1 जो है वो लिखेंगे, उसका जो ट्रू स्टेटमेंट है जो हमें एग्जीक्यूट करना है, ये कंडीशन का ट्रू स्टेटमेंट वो यहाँ लिखेंगे ये ब्लॉक में, ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस में। ब्रेसेस इज मोर इम्पोर्टेंट इन एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर में और इफ स्टेटमेंट पे ब्रेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम ब्रेस देना, क्लोजिंग ब्रेस देना भूल गए तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ओपनिंग ब्रेसेस में बाकी सब कंडीशंस प्रूव कर रहे और हमारा लॉजिक सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक है कि ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब है इतने ही स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है। ये छोड़ के अगर हमने यहाँ नहीं दिया तो यहाँ पे एक तो एरर आएगा और हमारा लॉजिक जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो इन दैट वे ब्रेसेस हैव टू रिमेम्बर। सो कंडीशन 1 हमने चेक की, अगर ट्रू है तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो हमने यहाँ पे लिखा और वो एग्जीक्यूट कर रहे। अगर फॉल्स है तो हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन एल्स इफ बोल के लिखी, फिर हमने सेकंड कंडीशन चेक की, उसका ट्रू रिजल्ट हमने यहाँ लिखा। फॉल्स है तो हम अगेन एल्स इफ करके थर्ड कंडीशन लिख रहे। इन दैट वे हम एल्स इफ करके उसका लैडर फॉर्म करेंगे और लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे एल्स लिखेंगे और एल्स में सभी कंडीशन का जो फॉल्स है वो स्टेटमेंट यहाँ डिफॉल्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे। सो दिस इज द सिंटेक्स एंड दिस इज योर लैडर। ये फ्लो चार्ट को डिसीजन मेकिंग बॉक्स कंडीशन के लिए लेते हैं और ये प्रोसेसिंग बॉक्स लेते हैं स्टेटमेंट के लिए। अगर यहाँ पे प्रिंट करना है तो इनपुट आउटपुट बॉक्स लेंगे। ओके, मतलब पैरेललोग्राम। द कंडीशनल एक्सप्रेशन आई इवैल्यूएटेड फ्रॉम द टॉप टू डाउनवर्ड, टॉप से डाउनवर्ड तक हम कंडीशनल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। एज सून एज द ट्रू कंडीशन इज फाउंड द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इट एग्जीक्यूटेड एंड रेस्ट ऑफ द लैडर इज बाईपास। ट्रू कंडीशन मिलती है तो बाकी लैडर को हम बाईपास करते हैं। इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फाइनल एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फाइनल स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, so this is all about else if ladder. Now with the help of this else if ladder we have to print result sheet. जब हम रिजल्ट शीट प्रिंट करते हैं तो हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे, वेदर इट मे बी अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एक तो परसेंटेज के फॉर्म में मार्क एंटर करेंगे या फिर सब्जेक्ट्स के फॉर्म में हम मार्क एंटर करेंगे। अगर सब्जेक्ट्स के मार्क एंटर करते हैं तो उसका टोटल निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे और जो भी परसेंटेज हमने निकाले हैं वो परसेंटेज को हम एल्स इफ कंडीशन से चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे कि हमें मार्क्स जो है वो 100 और 0 to 100 के बीच में ही देना है। अगर इसके बाहर रहेंगे तो नॉट वैलिड रहेगा। लेस देन ग्रेटर देन 75% मार्क है तो डिस्टिंक्शन रहेगा। लेस देन ग्रेटर देन 60% है तो फर्स्ट क्लास रहेगा। ग्रेटर देन 40% है तो पास रहेगा और लेस देन 40 है तो फेल रहेगा। अभी ग्रेटर देन 40 मतलब वो 90 तक का हो सकता है। तो हमें ये कंडीशन को वैलिडेट करना है कि हमें ये दोनों के बीच में मार्क्स होना चाहिए, तब वो पास में रहेगा। तो इसके लिए हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करते हैं जो डबल एम्परसेंड का साइड है और ये दोनों कंडीशन को हम उससे ज्वाइन करके देन वी हैव टू राइट द कंडीशन। अब एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है, यहाँ पे सिंबॉलिक दिया हुआ है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट का फ्लो जो है वो ये ब्रेसेस में जाता है, ओपनिंग वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा फ्लो जो है वो एल्स इफ लैडर के बाहर चला जाता है। इन दैट वे कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमारा फ्लो जो है सेकंड एल्स इफ कंडीशन पे जंप करता है। सो इन दैट वे एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट इज टू बी वर्क। नाउ अभी हमने देखा कि ग्रेड कौन से देने वाले हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट देखते हैं कि हमने एल्गोरिदम को लिखा, स्टार्ट किया, उसके परसेंटेज ऑफ मार्क हमने एंटर किए। इफ परसेंटेज ऑफ मार्क की 75 तो हमने ग्रेड डिस्टिंक्शन प्रिंट किया।
अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है और लेस देन 75 है तो फर्स्ट क्लास है। हमें ये दो कंडीशन एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करते हैं और सी में एंड ऑपरेटर एंड डबल एम्परसेंड का साइन होता है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स इज लेस देन 60 देन पास, और अगर ये कोई भी कंडीशन नहीं है तो फेल। सो इन दैट वे वी हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हमने। यहाँ स्टार्ट मार्क को रीड किया, रीड करने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि मार्क्स ये ग्रेटर देन 80 है क्या। अगर ग्रेटर देन 80 है तो हमने यहाँ पे ग्रेड ए चेक किया, नहीं है तो हम सेकंड कंडीशन पे जा रहे हैं, नहीं है तो थर्ड कंडीशन पे आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट करें। अब आपको ये फ्लो चार्ट में इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना है। ओके तो जैसे यहाँ पे मार्क्स 75 है, 80 है तो यहाँ 75 लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग ग्रेड कौन सा हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ ग्रेड ए लिखा है, यहाँ डिस्टिंक्शन लिखोगे। वैसे ही यहाँ पे 60 to 75 कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्लास। यहाँ हम ग्रेटर देन 40 चेक करेंगे और यहाँ लिखेंगे पास। ओके एंड लास्ट में फेल। सो इन दैट वे वी हैव टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, हम लिखते हैं। इसके लिए हमने मार्क्स को एंटर किया इन बिटवीन 0 to 100, स्कैन अप किया, इंटीजर है इसलिए %d, मार्क्स एंटर किया, एम्परसेंड का साइन होना जरूरी है, और जो भी मार्क्स हमने एंटर किए वो हमने चेक किए कि वो कौन से एलसी फिस में है। वो मार्क्स जो ब्लॉक में होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके अगर ग्रेटर देन 75 है तो डिस्टिंक्शन रहेगा, वो नहीं है तो हम ये नेक्स्ट एलसीफ पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो 60 to 75 के बीच में है क्या, तो ये दोनों के बीच में है क्या। ये दो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ डबल एम्परसेंड का लॉजिकल एंड का हेल्प लिया है और उनको हमने कंडीशन को ज्वाइन किया। इस तरीके से अगर नहीं हो रहा है कुछ भी तो एल्स में हमने डिफॉल्ट कंडीशन लिखी फेल। सो इन दैट वे वी हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक। अनदर वे कि हमें सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम एंटर करें, उसका टोटल निकाल रहे, उसका परसेंट निकाल रहे। दिस इज द, ये जो लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रही है ये आउटपुट है, तो ये लाइन प्रिंट करने के लिए हमने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट और /n देके यहाँ पे स्टार दिए है तो लाइन प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पे मैथ्स इक्वल टू 75 है, मार्क एंटर करने के लिए हमें स्पेस देना है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंटफ पे मैथ्स इक्वल टू लिखा, ब्लैंक छोड़ा और देन उसके बाद उसके मार्क को एंटर किया। So in that way we have to enter the mark. In this fashion we have to get the output. उसको डेकोरेटिव किया हमने। अभी हमें 375 आउट ऑफ 500 है, तो ये आउट ऑफ 500 लिखने के लिए हमें ये टोटल मार्क्स को प्रिंट करते वक्त %d के बाद यहाँ पे 500 स्लैश देके लिखना पड़ा, तो ये डबल कोट में जैसे कि वैसे यहाँ पे प्रिंट हुआ। वैसे ही % का साइन आने के लिए हमने %d के बाद यहाँ पे % का साइन दिया। ओके सो इन दैट वे बाकी ये प्रोग्राम ऐसा लिखने के बाद बाकी लॉजिक सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमने मार्क्स लिखा था, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया है पर उसके साथ हम चेक कर रहे हैं। सो इन दैट वे नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसके लिए हमें टर्बो सी ओपन करना पड़ेगा। टर्बो सी में जाते हैं और वो फाइल्स जो है उसको हम ओपन करके देखते हैं और उसको रन करेंगे कि किस तरीके से हमें उसका आउटपुट मिलता है। नाउ we have to open that program। यहाँ पे प्रोग्राम किस नाम से सेव किया हुआ है हम देखते हैं, रिजल्ट नाम से। ओके रिजल्ट sh। ओके नाउ जो भी सिंटेक्स है वो जहां हमने एक्सप्लेन किया था उसके अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है, देखिए। ओके एल्सिफ करके अब उसको हम कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल करने के बाद 0 एरर, उसको रन करेंगे। रन करने के बाद उसको हम वो वेटेज भी पूछ रहा तो हम मार्क्स देते हैं 75, तो डिस्टिंक्शन है। अगेन हम दूसरा रन करते हैं उसको अगेन मार्क्स देते हैं हम। यहाँ पे अगर हम देते हैं 60 तो क्या आएगा वहाँ पे फर्स्ट क्लास। अगर हम मार्क्स देते हैं 35 क्या आएगा यहाँ पे फेल। ओके सो इन दैट वे ग्रेड्स डिस्प्ले होते हैं। अब हमें दूसरा इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट वाला प्रोग्राम है वो देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू शीट नाम से हमने रिजल्ट नाम से लिया है, उसमें सब्जेक्ट के मार्क्स डाले हैं। उसको हम कंपाइल करते हैं, एरर 1 आ रहा है। देखिए ये डिबगिंग हो रहा है हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो बोल रहा है कि एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर, कोड हैज नो इफेक्ट। अब एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर मतलब यहाँ पे हमने गलती से ये डाल दिया, तो उसको रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद 0 एरर आ रहा है, उसको हम रन कर रहे हैं। रन करने के बाद अभी मैथ्स के मार्क्स डालेंगे हम 56, इंग्लिश के मार्क्स डालेंगे 76, 98, 56 इस तरीके से एंड 49। ओके
So in that way 335 और 67% मिले. So this is the output. So सब्जेक्ट के मार्क डाल के भी हम रिजल्ट शीट ले सकते हैं या परसेंटेज डाल के भी ले सकते हैं. अभी हमने जो यहाँ से करेक्शन को रिमूव किया